दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर आपने बहुत सी सजाएं सुनी होंगी कि कभी कोई कैसी सजा देता है, कोई कैसी सजा देता है। आज जिस सजा के बारे में मैं आप सबके साथ बात करने जा रहा हूँ, वो ऐसी सजा है जो हमने अभी काफ़ी मीडिया में सुर्खियों में सुनी होगी, कि जिसको सुनकर बड़ी अजीब सी बात लगती है। ऐसी सजा जो एक परमात्मा की तरफ, रूहानियत की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, मानवीय संवेदना की तरफ, सेवा भाव की तरफ लेकर जाए, ऐसी भी कोई सजा होती है। सजाएं तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी सजा जो हमको सेवा कराए, ऐसी बड़ी अजीबोगरीब एक सजा का वाक़या सामने आया है हिंदुस्तान के अंदर। और वो वाक़या है पंजाब का। हमने नेशनल मीडिया के अंदर ये काफ़ी एक दो दिन से खबर चल रही है कि पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध परिवार है, बादल परिवार, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री प्रकाश सिंह बादल जी, उनके पुत्र हैं सुखबीर बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको एक ऐसी सज़ा मिली है दोस्तों, जिस सज़ा को सुनकर हम हैरान रह जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसी भी कोई सज़ा होती है? और सज़ा है या मज़ा है? मज़े की बात यह है कि सज़ा में बड़े बड़े पनिशमेंट दिए जाते हैं, लेकिन ऐसी सज़ा जो दिल के अंदर प्यार भरते हैं, जो पश्चाताप करे और पश्चाताप के बाद प्यार पैदा हो जाए, वो है पंजाब की जो सबसे बड़ी ताकत है, अकाल तख्त। उसने सुखबीर सिंह बादल को एक सज़ा सुनाई है हाल ही में, जिसका नाम होता है तनखैया। ये तनखैया नाम भी बड़ा अजीब व गरीब है। वो तनखैया का मतलब ये होता है कि जो धर्म के विरुद्ध, यानी कि पंजाबी धर्म के विरुद्ध, खालसा धर्म के विरुद्ध में, सिख धर्म के विरुद्ध में अगर कोई कार्य करता है, तो उसको जो सबसे बड़ा तख्त है, जो 5 तख्त हैं सिख धर्म के अंदर, उनमें से जो अकाल तख्त है, वो उस आदमी को उसके कारनामे के हिसाब से उसको सज़ा सुनाते हैं। जो प्रकाश सिंह बादल की सरकार पंजाब के अंदर 2007 से लेकर 2017 तक लगातार उनका शासन रहा था, उस शासन के अंदर उनसे जो खामियां हुई, एक तो जो बहुचर्चित मुकदमा था राम रहीम का, राम रहीम के केस पर उन्होंने ढिलाई बरती। एक तो उन पर ये आरोप था। दूसरा आरोप था कि जो सिख धर्म के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनकी बेअदबी उनके दौरान में की गई थी। अब ये जो आरोप उन पर था, इस पर उनका केस यानी कि अकाल तख्त के अंदर वो काफ़ी दिन से चल रहा था। लेकिन फिलहाल वहाँ के जो अकाल तख्त के जत्थेदार रघुवीर सिंह जी हैं, और रघुवीर सिंह जी ने उनको सज़ा सुनाई। और सज़ा भी ऐसी, क्या सज़ा है कि उनको जो हरमंदिर साहिब है, जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर के गेट पर, उनको तख्ती टांग कर उनको खड़े रहना है, स्वागत करना है। ये सारी चीज़ें, उनको जूठे बर्तन भी धोने हैं, ये उनको सज़ा सुनाई गई। अब देखने में तो ये सज़ा लगती है, लेकिन वास्तव में क्या सज़ा है? देखो, जो वहाँ लोग पहले से ही जूठे बर्तन धोते हैं, दूसरों की जूतियाँ साफ करते हैं। आप कभी भी जाकर देखो, अमृतसर में हरमंदिर साहिब में हम जाकर देखते हैं कि जूते का रंग बदला मिलता। अपने जूते ढूंढने में परेशानी हो जाती है कई बार, तो जूतों पर रंग बदलता, उनको साफ किया जाता। वहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग इस सेवा के लिए तरसते हैं, वो भी सेवा ऐसी कि लोग बाग उस सेवा के लिए तरसते हैं, अपनी रूहानियत का खजाना अपने आप में इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी सज़ा बोली गई सुखबीर सिंह बादल जी को। क्या वास्तव में एक धर्म के प्रति इतनी अच्छी सेवा शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी, जो सजा भी है और सेवा भी है।
सेवा मांगी तो खुशी खुशी जाती है, लेकिन जैसे भी करके कम से कम सेवा तो करनी पड़े। गुरु घर की सेवा बड़े अच्छे भाग वालों को मिलती है। इस करके इस जो तनखैया की सज़ा है, मैं अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। मैं ले चलता हूँ करीब 250 साल पहले। इस तनखैया की जो सज़ा है, तनखैया जिसको घोषित किया जाता है, ये शुरुआत कब से हुई। मैं ले चलता हूँ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने की तरफ। महाराजा रणजीत सिंह को भी अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया था। वजह क्या थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक मुस्लिम महिला मोरा सरकार से बताते हैं कि शादी कर ली थी। उसने घर आने का निमंत्रण दिया था, वो घर चले गए, कुछ कहते हैं कि शादी कर ली थी। जब इस बात का पता अकाल तख्त को चला, अकाल तख्त के पास उनका केस गया और अकाल तख्त में जब उनको दोषी पाया गया इस बात का और पश्चाताप करने के लिए खुद महाराजा रणजीत सिंह, जिनको शेरे पंजाब से नवाजा गया, वो खुद अकाल तख्त के आगे हाजिर हुए, माथा टेका और जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने उनको सज़ा सुनाई, उनको कोड़े लगवाए। क्यों? एक तरीके से ये है क्या तनखैया? तनखैया एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार है, जिसको हम गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि जी उसका तो हुक्का पानी बंद कर दिया। और हुक्का पानी बंद कर देना, सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार कर देना, शादी ब्याहों में ना जाना, उसके यहाँ अरदासों में नहीं जाना, अरदास किसी से करने नहीं देनी है, कोई अरदास करने नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुरु घर का ठुकराया हुआ है। ऐसी मान्यता है। उसी आधार पर सुखबीर सिंह बादल अकेले नहीं है, तनखैया घोषित हुए। सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह, मैंने अभी जिक्र किया था। उसके बाद में कई सारे लोग आए, मंत्री बूटा सिंह तक, राष्ट्रपति तक, जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे। यानी महाराजा से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक अकाल तख्त के आगे झुक गए। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता इतनी है, उनका धार्मिक बहिष्कार ना हो जाए, इस करके आगे सबने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अकाल तख्त के आगे हाजिर हुए। उनको तनखैया घोषित किया गया, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने सेवा की। ये ऐसी सेवा है, लेकिन इस सेवा में कुछ खासियत है। अकाल तख्त के कुछ नियम हैं। क्या? कि जो भी तनखैया की सज़ा पाएगा उसको 5 कगार पहनने पड़ेंगे। अभी भी जो पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल जी को ये समझाया गया, ये बताया गया कि आपको 5 कगार पहनने पड़ेंगे, जो सिख धर्म के अंदर होते हैं। क्या? केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये सारा चीज़ पहनकर उनको गेट के आगे ड्यूटी देनी होगी। उनको ये भी हिदायत दी जाती है कि आप अपने घर नहीं जा सकते। शरीर भी स्वच्छ रखना होगा, सुबह शाम 1-1 घंटा अरदास में बैठना होगा। ये बर्तन मांजने पड़ेंगे जूठे, जूतों पर पॉलिश करनी होगी, जूते साफ करने पड़ेंगे। ऐसी सजाएं आमतौर से कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, जो तनखैया जैसी सजा है। आज हमारे समाज के अंदर कई प्रकार की खाप पंचायतें हैं। कोई खाप के अंदर कोई ऐसा काम करता है तो पंचायत जुड़ती है और पंचायत किसी को अपने हिसाब से सज़ा सुनाती है, लेकिन उस पर कोर्ट एक्शन देता है कि यह ठीक नहीं है। वो भी एक इसी किस्म की है। मुस्लिम धर्म में जाएं तो मौलवी साहब फतवा जारी कर देते हैं, अगर कोई धर्म के विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, उसको काफिर मान लिया जाता है कि ये धर्म के अनुरूप नहीं चलता। हर धर्म में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उन पर बहस होती है, उन पर नेशनल मीडिया बहस करता है, लेकिन तनखैया पर कोई बहस नहीं करता। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्यों तनखैया पर नेशनल मीडिया भी स्वागत करता है, सारे दुनिया स्वागत करके, मैं भी स्वागत के लिए बोल रहा हूँ। खाप पंचायतों का विरोध करेंगे, मौलवी के फतवे का विरोध करेंगे,
सब चीज़ का विरोध करेंगे, लेकिन तनखैया का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तनखैया में और बाकी चीज़ में अंतर है। तनखैया जिसको सिख धर्म के अंदर बोल दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, वो खुद जिसको तनखैया बोला गया, वो खुद अपने आप का पश्चाताप करता है। ये केवल सिख के लिए है, बाकी के लिए नहीं। बाकी अलग जाने क्या करना, कैसे करना। लेकिन सिख धर्म में दो चीज़ें हैं, एक होता है अपराध, एक होता है पाप। जब खुद उसको, उस बंदे को जिसको तनखैया घोषित किया गया, अगर खुद उसको ये आभास होता है कि तूने अपराध नहीं किया बल्कि पाप किया है, और पाप की सज़ा मान लो या पाप का भुगतान मान लो, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कहता है कि मैं जो अकाल तख्त मुझे सेवा का हुक्म देंगे, जो भी सज़ा देंगे, वो मुझे मंजूर होगी। वो अपने आप को पाप समझते हैं, अपराधी नहीं। अपराधी कानून के हिसाब से, वो पाप है वो गुरु के हिसाब से, जो गुरबानी के हिसाब से है। क्योंकि गुरबानी में कहा गया, सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुरु के पाड़े चल रहे। जो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से चलता ही नहीं, उसने अधर्म का काम किया, उसको तनखैया घोषित किया गया। और उसको सजा कोई शारीरिक सजा नहीं देते, उसको सेवा करने का मौका दिया जाता है, ताकि सेवा के जरिए अपनी भूल का पश्चाताप कर सके, आगे को ऐसी भूल ना करें। गुरु के अकॉर्डिंग, गुरु घर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें, अपना काम करें। ये इसमें अंतर है। एक फिल्म आई थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें कलाकार जो शाहरुख खान और जो नायिका थी काजोल, वो रोल करते हैं और उनको उनके पिता एक सज़ा सुनाते हैं। आखिर में वो सब सहम जाते हैं, पहले तो मना करते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए, ऐसा जैसा फिल्म में दिखाया जाता है, लेकिन आखिर में सब चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या कैसी सज़ा सुनाएंगे। तो उनको सज़ा ऐसी सुनाते हैं। उनका पिता कहता है कि जाओ, मैं तुमको ये सज़ा देता हूँ कि तुम हमेशा एक रहो, एक साथ रहो, अपनी शादी कर लो। तो उनको वो सज़ा मानते हैं। ऐसे ही ये सज़ा है तनखैया की, कि ताकि वो अपने आप का सुधार कर सके, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, धार्मिक उन्नति कर सके, इस करके इसको तनखैया घोषित किया जाता है। अब ये सारी बातें हमने सुनी दोस्तों, ये फतवे की बातें सुनी, खाप पंचायतों की बातें सुनी, तनखैया की बातें सुनी। अच्छी चीज़ कहीं भी हो वहाँ से ले लेनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे हिंदू सभ्यता के ऊपर। ये हमारे दोस्तों बड़ी विडंबना है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई तनखैया नहीं, कोई फतवा नहीं, कुछ नहीं। जो मर्जी चाहे कुछ बोल दो अपने धर्म के खिलाफ, अपने देवी देवताओं के खिलाफ, अपने धार्मिक स्थानों के खिलाफ, अपने पूर्वजों के खिलाफ, कुछ भी बोलता चला जाता है। कोई हमारे यहां सजा ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर धार्मिकता, अगर धर्म के में बनना चाहते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं, तो ये चीजें ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार सबको उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज से बहिष्कार हो जाए, बच्चों की शादियां तक होने में परेशानी हो जाए। हमारे यहां तो जो मर्जी चाहे वो कह दो। शायद यही वजह है हिंदू धर्म के टूटने की, कि हिंदू धर्म हर वक्त टूटता रहता है, और जितने धर्म निकले इसी से निकल आए, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक ही नहीं है। जो मर्जी चाहे वो करो, जहां मर्जी चाहे वहां जाओ, जितनी मर्जी चाहे उतनी गाली दो। तो हमको ये समझना है, हमको भी जो अच्छी चीज़ें वहाँ से ले लेनी चाहिए और ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। ऐसी सज़ा जिस सज़ा से सबका भला हो और जो सज़ा काट रहा उसका भी भला हो।
फिर मैं किसी विषय के साथ सबके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।